सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जितनी अधिक ठंडी पड़ रही है आप लोग भी उतना अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, नौकरी लीजिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। घर परिवार वालों को बड़ी उम्मीदें हमसे और आपसे है, कोई भी अपने घर परिवार का। अब बच्चे तो स्पेशली ध्यान दें, उनके ऊपर, उनके कंधे के ऊपर सारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का उनको वहन करना पड़ेगा। पिता भी बड़ी उम्मीद से बैठे रहते हैं, माँ भी बड़ी उम्मीद से बैठी रहती हैं। तो बस इतना जानो कि इस बार सिलेक्शन लेना ऐसा चांस बना है, बहुत कम ही ऐसा चांस बन पाता है जो इधर जैसी चीज़ें सारी चल रही, उथल पुथल जितना मचा है चीज़ों में। तो बस चलिए पृष्ठ नंबर 44 देखते हो। मन लगा भाई पढ़िए और कुछ भी नहीं, हमारा जो काम दिया गया हम उसी पढ़ेंगे, कोई काम नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। विकल्प ए से हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? ऑप्शन ए महाकाल मंदिर उज्जैन, ये तो सही मेल है। कौन सा? ये है सिंगेरी मठ, चिकमंगलूर जिला, ये भी सही है। सी देखते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क, ये भी सही है। डी जैन मंदिर खजुराहो, जैन मंदिर जो है कि इसका कौन सा? इसका विकल्प 2 से हो जाएगा डी, सही मेल नहीं है। ठीक, सही मेल नहीं है। जैन मंदिर खजुराहो पढ़ देते हैं। जैन मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में पूरा किया गया था। यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ के समर्पित है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ठीक, खजुराहो में नहीं है, मध्य प्रदेश छतर जिले में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य थे, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी रामानुजन। विकल्प ए से हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी औरंगाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा औरंगाबाद में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, ऑप्शन बी श्री राम नरेश थे, ऑप्शन सी श्री चंद्र भानुगुप्त थे, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद थे। इसका विकल्प ए हो जाएगा पंडित गोविंद पंत थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक। ठीक, वर्तमान में आदित्यनाथ योगी जी हैं, 2017 से लेकर के अब तक। ठीक, और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। तो विकल्प ए से हो जाएगा 18 रखा गया। ठीक, भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास पावर है, शक्ति है? भारत राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास। किसको भारत के निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार नहीं? अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग के पास। तो आपने हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थितियों को सूचीबद्ध किया था जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? ऑप्शन मेनका गांधी मामला, ऑप्शन बी एस आर बोम्मई मामला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन डी केशवानंद भारती मामला। इसका विकल्प बी से हो जाएगा आर एस बोम्मई मामला। ठीक है, क्या था? आर एस बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो रहा है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की अनुसूची है, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन ए 9वीं सूची, ऑप्शन बी 12वीं सूची, ऑप्शन सी 8वीं सूची, ऑप्शन डी 11वीं सूची। विकल्प इसका डी से हो जाएगा 11वीं सूची। ठीक है, ओजोन छह कारकों पदार्थ ODS के उन्मूलन तथा पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्था के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल कहलाता है, ऑप्शन बी मैड्रिड प्रोटोकॉल कहलाता है, ऑप्शन सी EMAP प्रोटोकॉल कहलाता है, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? KAM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, बी देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी देखते हैं चपकम दोरेराजन बनाम मद्रास राज्य, डी देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा चंपकम दोरेराज बनाम मद्रास राज्य। क्या है इसमें? चंपकम दोरेराज बनाम मद्रास राज्यवाद में अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 4 जोड़कर राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया था। ठीक, क्वेश्चन 12 देखते हैं। 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची एजेंडा क्या थी? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी बैंकिंग क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। विकल्प ए हो जाएगा केंद्र राज्य
क्या हो जाएगा संबंध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीय भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल सचिव। विकल्प इसका डी से हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है। ऑप्शन ए उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती, बी देखते हैं उनकी बीच की दूरी के समानुपाती, सी देखते हैं उनकी त्रिज्या गुणज के समानुपाती, डी देखते हैं बलों के गुणज के समानुपाती। विकल्प ए सही हो जाएगा उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, देखते हैं। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर के उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। बी देखते हैं आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझाव व अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। ए और बी दोनों ही नहीं सही है। बी देखते हैं ए और बी दोनों सही है, सी केवल ए सही है, डी केवल बी सही है। इसका हो जाएगा बी, ए और बी दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार से संबंध रखती है। ऑप्शन ए संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के क्षेत्र में किसी भी हिस्से में कानून बना सकती है। ठीक, बी देखते हैं इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय में संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। विकल्प देखते हैं ए और बी दोनों होगा। केवल बी है, केवल ए सही है। सी देखते हैं केवल बी सही है। डी ए और बी दोनों में से कोई नहीं है, तो विकल्प ए हो जाएगा ए और बी दोनों सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सभी लोग जानते हैं इसका विकल्प से हो जाएगा अमोनिया, जो कि सबसे अधिक घुलनशील गैस है। ठीक, 18 देखते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी निखिल। तो इसका हो जाएगा विटामिन 18 का हो जाएगा सी कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 एक रासायनिक साइनोकोबालमाइन यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु का आयन उपस्थित है। ADE के जो विटामिन है वो जल में घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है, बकिया सब जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गिन्नी रोग GWD एक बेहद दर्दनाक संक्रमक है जो दूषित पेयजल से फैलता है। ऑप्शन ए विषाणु जनित से, ऑप्शन से जीवाणु जनित से, ऑप्शन सी परजीवी जनित से। विकल्प सी हो जाएगा परजीवी जनित। ठीक है, परजीवी जनित से यह रोग फैलता है और जिसे ड्रैकुनकुलियासिस के नाम से भी जाना जाता है। यह परजीवी ड्रैकुनकुलिया मेडिसिन के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह रोग दूषित पानी से पीने से फैलता है। ठीक है, गिन्नी कृमि रोग। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। कृषि ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक KCC जारी करता है। KCC का पूर्ण क्या नाम है। इसका आंसर आप लोग करेंगे 20 का। ऑप्शन ए किसान क्रेडिट, ऑप्शन बी किसान क्रेडिट सर्टिफिकेट, इसका किसान क्रेडिट सर्टिफिकेट, सी देखते हैं कृषि क्रेडिट सर्टिफिकेट। ठीक, 20 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं। धन्यवाद इसलिए दिया आंसर देने के लिए। अगर आप लोग दे लेंगे तो उसमें दे नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले दे दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। साम्यवाद उत्पादन का निर्धारण किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता, बी औसत लागत और औसत राज्य के बीच समानता, सी देखते हैं पूर्व परिवर्तित लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता, डी देखते हैं पूर्ण लागत और पूर्ण राजस्व के बीच समझौता। इसका विकल्प हो जाएगा सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समझौता। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम का कुल प्रतिशत कितना। 10.2 है, 4.2 है, 60.6 है और डी देखते हैं 14.2 है। विकल्प डी से हो जाएगा 40.2 है मुस्लिम की प्रतिशत संख्या। ठीक है, हिंदू कितना थी 79 पॉइंट थी, मुस्लिम की 14.2 थी, ईसाई की 2.3% थी, सिख की 1.5 थी, बौद्ध की 0.7 थी, जैन की 0.4 थी, शेष अन्य थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए हिकीज बंगाल गजट, बी मराठा, सी द मद्रास कुरियर, डी द बॉम्बे हेराल्ड। विकल्प इसका ए हो जाएगा हिकविज बंगाल गजट। 24 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था। ऑप्शन लाहौर 1929 में,
बी त्रिपुरी सत्र 1939 में, सी सूरत सत्र 1905 में, कोलकाता का विशेष सत्र 1920 में। विकल्प इसका ए से हो जाएगा लाहौर सत्र 1929 में। ठीक। बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा को खालिस्तान कहा जाता है। हिंग्स्ट फॉर सेल्फ कल्चर, बी हिंद स्वराज, सी ए नेशन इज वन वे गेमिंग, डी यंग इंडिया। 25 का विकल्प सी सही हो जाएगा, ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक। 26 देखते हैं, इंडिया ज्वार के बारे में लिखने में से कौन सा कथन असत्य है। जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उसे ज्वार उत्पन्न होता है। बी देखते हैं, निम्न ज्वार को नीम ज्वार भी कहा जाता है। सी देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। डी देखते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बसंत ज्वार आते हैं। 26 का ए हो जाएगा, जब चंद्रमा पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उसको ज्वार उत्पन्न होता है। 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना कोरियोलिसिस बल के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए पृथ्वी को अपने धुरी की चारों ओर घुमाना, बी देखते हैं चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण, सी देखते हैं समुद्र के पानी का विभेदक तापमान, डी देखते हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। तो विकल्प ए हो जाएगा, परिघटन कोरियोलिसिस के कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी क्या है, पृथ्वी को धुरी के चारों ओर घूमना। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगानी विशाल घाटी, बी देखते हैं गंदीकोटा की विशाल घाटी, सी देखते हैं चंबल नदी घाटी, डी देखते हैं लतम घाटी। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, क्या है, गांधी कोटा की विशाल घाटी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस को डोमेन नामों से बदलता है वह कहलाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक। सी देखते हैं मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी देखते हैं क्रैशिंग नेम सर्वर। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, क्या, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में किस प्रकार के वन आवृत करते हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी देखते हैं अल्पाइन वन, डी देखते हैं उष्णकटि अर्धबहार सदाबहार वन। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक। 31 देखते हैं, बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में दिन लगते हैं। ऑप्शन 28 दिन लगते हैं, 234 दिन लगते हैं, सी 365 दिन लगते हैं, डी 23 दिन लगते हैं। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, 28 दिन लगते हैं। ठीक। धारा प्रवाहित करने के लिए मुक्त आयनों को उत्पन्न करने की घटना जो एक निश्चित सांद्रता पर विलयन के अंश से अलग हो जाते हैं खाली स्थान के रूप में जानते हैं। ऑप्शन है आयनीकरण की डिग्री, पृथक्करण की डिग्री। धारा प्रवाहित करने पर मुक्त आयनों से उत्पन्न होने की घटना जो एक निश्चित सांद्रता पर विलयन के अंश से अलग हो जाते हैं उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा पृथक्करण की डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, जल के अणु H2O आधांश कोण होता है 90 डिग्री का, 104.5 डिग्री का, और क्या 54 डिग्री का, 150। तो हो जाएगा 104.5 डिग्री। ठीक है, 104.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है। ऑप्शन ए कंडोम का उपयोग, ऑप्शन बी गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग, सर्जरी द्वारा नसबंदी, कापड़ टी का उपयोग। इसका सी हो जाएगा विकल्प, सीधे सीधे सर्जरी द्वारा नसबंदी। ठीक है, और सब जो है खत्म हो सकता है लेकिन ये हो जाएगा तो हमेशा के लिए परमानेंट इलाज है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं, इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ऑप्शन ए मेधा पाटकर, ऑप्शन बी चंपा देवी शुक्ला, ऑप्शन सी रमेश अग्रवाल, ऑप्शन डी वंदना शिवा। तो 35 का हमारा डी से हो जाएगा, वंदना शिवा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 3 जून को, ऑप्शन बी 3 मार्च को, ऑप्शन सी 12 अप्रैल को, ऑप्शन डी 8 सितंबर को। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा, 3 मार्च को मनाया जाता है। क्या, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 में कहा गया है कि एक संपूर्ण सामान्य पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण खाली स्थान होगा, उसका प्रयोग किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी केंद्रीय उद्योग मंत्रालय, सी राज्य सरकार द्वारा, डी क्या है केंद्रीय गृह मंत्रालय। हो जाएगा इसका राज्य सरकार द्वारा। ठीक। 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2025 में किस देश ने 90 दिन के लिए पर्यावरणीय आपातकालीन घोषणा की थी। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी भूटान। तो कौन किया था अभी, पेरू किया था। जनवरी 2025 में कच्चे तेल के रिसाव के कारण पेरू ने 90 दिन के पर्यावरण आपातकालीन घोषणा की थी,
जनवरी 2025 में काला सागर में तेल रिसाव के कारण रूस ने संघीय आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत का 58वां बांध रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया? ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी देखते हैं मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, सी देखते हैं कुगामल राष्ट्रीय उद्यान, डी देखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका ए सही हो जाएगा राष्ट्रीय क्या है माधव राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 58वां बांध रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान से घोषित किया गया था? माधव राष्ट्रीय उद्यान। 9 मार्च 2025 को माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अप्रैल 2025 में ब्रिक्स BRICS पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए चीन में, बी रूस में, सी भारत में, डी ब्राजील में। इसका विकल्प डी सही होगा ब्राजील में। GS का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 44 समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए, पढ़ाई ठीक से करिए। ओके बाय, थैंक यू।